करते थे, ऐसे राजा थे जो गरीबों को सहायता करते थे। एक समय वो कथा सुन रहे थे। पहले समय में क्या होता था, जब कथा कहीं होती थी तो पूरे गांव के जो सुनते थे अपने मन से भी आ जाते थे, कुछ लोग कहाते थे, कुछ वैसे भी आ जाते थे, भीड़ लग जाती थी। अभी तो यहाँ पर हो रहा कथा, तो जिसको हम बुलाएंगे वही है। तो कथा हो रही थी, राजा उल्कामुख नाम के राजा कथा सुन रहे थे, ऐसे सब भीड़ लगी हुई थी। वही रास्ते से साधु नामक वैश्य जा रहे थे। साधु नाम था उनका, उसे जात के बनिया, तो बहुत बड़े व्यापारी थे। उनके धन तो खूब था लेकिन संतान नहीं थी। उनको जा रहे थे तो देखे कि बहुत भीड़ लगी हुई है, सब लोग बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं। कथा हो गई तो राजा जी से पूछते हैं कि आप किसका जो है कथा कर रहे हो, किसका पूजन कर रहे हो? मेरी भी सुनने की बहुत इच्छा है। इसका विधान क्या है, इसका फल क्या है, क्या क्या रखता है, मुझे भी बताइए। राजा उल्कामुख ने कहा, जो जैसे किसी को संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं। किसी को धन नहीं है, बहुत परेशान चल रहा है, कोई काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, तो सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं। कोई ऊपरी समस्या है, किसी प्रकार कोई बाधा है, कोई काम रुक गया है, सत्यनारायण भगवान कथा करते हैं। तो बोला इसका विधान क्या है, क्या क्या लगता है, कृपा करके हमें बताइए। उन्होंने बोला पंचमी जैसे आप लोगों ने बनाया सब बताया, उन्होंने फल बताया, सामान बताया, सब सामग्री बताया। उन्होंने अपने घर पे गए, अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत के बारे में बताया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, उन्होंने अपनी पत्नी से जाके कहा कि एक कथा के बारे में एक राजा जी पूजा पाठ कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जिसको कोई संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति होती है, एक जो है पूजा पाठ उन्होंने सत्यनारायण भगवान का तो कथा करने के लिए बताया। तो बोला कि हम भी जो है संकल्प लेते हैं, जब हमारे कोई संतान होगी तो हम निश्चय ही सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करेंगे। देखिए, जब हम भगवान के कुछ भी बोल देते हैं, जब हम भगवान के सामने कुछ बोलते हैं, अपनी मन को रखते हैं, अपने दुख को रखते हैं, तो भगवान हमारी बात को निश्चय सुनते हैं। आप बहुत सारे लोगों को अपने दुख बता देते होंगे कि बहुत आपके जानने वाले होंगे, सगे संबंधी होंगे, पड़ोसी उड़ोसी होंगे, बहुत दोस्त रिश्तेदार होते हैं, लोग बताते हैं। कुछ तो बहुत अच्छे से सुनते हैं, कुछ जो है ना आपके आगे जाने के बाद मजाक में उड़ाते हैं, बोलते हैं कि बहुत सारे लोग इमोशनल होकर सुनते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन आप ज्यादा आगे जाएंगे ना बोलेंगे अच्छा हो गया ऐसे तरह। लेकिन भगवान के सामने जब हम रोते हैं तो भगवान निश्चय ही हमारी बात को सुनते हैं। कोई पूजा पाठ करने वाला अगर होगा ना, तो किसी से कितना भी ताकतवर होगा उसको डरता नहीं होगा। भगवान से ताकतवर कोई नहीं। करो ना, बहुत पैसा वाले लोगों को देखा ही घमंड चूर हो गया था। फाके से हम तो मंदिर के अंदर पूजा करते थे,